रेलगाड़ी चल रही थी। रेलगाड़ी में कल 4 टाइप हो चुके थे, 5वां टाइप है जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे। लिखिए प्रश्न। 212 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 212 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 212 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। यह रेलगाड़ी 188 मीटर लंबे प्लेटफार्म को यह रेलगाड़ी 188 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार कर लेगी? यह रेलगाड़ी 188 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार कर लेगी? देखिए, कल प्रश्न बताए थे कि जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है अथवा किसी पोल को पार करती है तो केवल जो रेलगाड़ी है अपनी लंबाई क्रॉस करती है, अपनी लंबाई को पार करती है। लेकिन जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करती है। इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई रेलगाड़ी कल बताए थे कि अपनी लंबाई केवल कोई पुल पार करेगी, कोई खंभा को पार करेगी या किसी व्यक्ति को पार करेगी तो जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है उतनी की लंबाई केवल जुड़ेगी। लेकिन जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी या किसी पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई के साथ साथ उस पुल की लंबाई भी कुल दूरी में ऐड हो जाएगी। इसमें क्या दिया गया रेलगाड़ी की? पढ़ो प्रश्न पढ़ो। 212 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? नहीं, लंबाई कितनी है? 212 मीटर। हाँ, और उसकी चाल कितनी है रेलगाड़ी की? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 188 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई 188 मीटर। यही है। अब प्रश्न कह रहा है कि क्या ज्ञात कीजिए कि इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा। यही ज्ञात करना है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो जो रेलगाड़ी की चाल है कितना है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर को मीटर में बदलते क्योंकि सब मीटर में है, तो किससे पूरा करा दें? यहाँ 5/18 से दूरी दोनों मिल जाएंगी। 212 प्लस 188। समय को टी मान लो, इसको कटा दो, ये हो जाएगा कितना? 9 दूनी 18, 9 बचे 45। 25/2 बराबर, इसको जोड़ दो, 8 2 10, 1 8 1 9 1 10, 1 3 1 400, 400 हो जाएगा अपॉन टी। टी का मान निकालना है आपको, तो 25/2 टी बराबर 400। तो टी बराबर हो जाएगा 400/25/2। तो टी का मान आएगा
400/25 गुणे 2, इसको काट दो। 25 से 25 से करना 25, 15 बचा, 25 छक्का 150, टी बराबर कितना आ गया भैया 32 किसमें सेकंड में, जो कि सब मीटर प्रति सेकंड में है। फिर से समझ लो कि जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे या व्यक्ति को पार करेगी तो केवल लंबाई रेलगाड़ी अपनी पार करेगी, लेकिन जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को या पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई के साथ साथ पुल तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी। तो जितनी लंबाई रेलगाड़ी की है जितनी लंबाई प्लेटफॉर्म की है, दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। चाल दी गई है रेलगाड़ी की, इनके दोनों को मात्रा बराबर कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। हो गया। पहले अगला प्रश्न देखो। 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 360 मीटर 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक 140 मीटर लंबे पुल को 140 मीटर लंबे पुल को पार करने में वह कितना समय लगाएगी? पार करने में वह कितना समय लगाएगी? सेम प्रश्न है, चाहे पुल को पार करेगी या प्लेटफॉर्म को पार करेगी, रेलगाड़ी की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई जुड़ जाएगी। देखिए देखिए इस बार जो रेलगाड़ी है ये अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी जो रेलगाड़ी की लंबाई है प्लेटफॉर्म की लंबाई अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करेगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हुई है? रेलगाड़ी की लंबाई 360। रेलगाड़ी की लंबाई बराबर कितना है? 360। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 140। प्लेटफॉर्म है, पुल है इस बार ना। पुल की लंबाई कितनी है? 140 मीटर। आगे भैया क्या है? रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो सूत्र हमें पता है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल हमें दिया गया है कितना? 45।
किलोमीटर प्रति घंटा में, दूरी हमें पता है मीटर में 160 40 140 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 500 बटे टी ज्ञात करना है। दोनों की मात्रा का विभिन्न है, इनकी मात्रा समान कर लो, 5/18 से गुणा करा दो बराबर 500 अपॉन टी। यहाँ घटाओगे तो 9 बचे 45 9 दूनी 18 25/2 टी बराबर 500। 25 से घटाओ तो इसको 25 दूना 50 20 1/2 टी बराबर 20। तो टी बराबर कितना आ जाएगा 20 गुणे 2 बराबर टी बराबर 40 सेकंड। टी की जो वैल्यू आई 40 सेकंड आएगी। से एक गाड़ी की 45 किलोमीटर है तो आगे 18 किलोमीटर तो 18 किलोमीटर नहीं, अगर ये 4:45 मीटर पर सेकंड में होती तो बदलने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि दोनों मीटर मीटर में हो जाते, इनके मात्रक समान हो जाते। अगर ये 360 किलोमीटर प्रति घंटा होती, 360 किलोमीटर की दूरी होती रेलगाड़ी की, और पुल की लंबाई 140 किलोमीटर होती, तब अगर ये 45 मीटर पर सेकंड में होता तो इसको किलोमीटर में बदल देते हैं, तब 18/5 से गुणा करा देते। आगे करवा देंगे प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखो। एक ट्रेन 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, एक ट्रेन 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है, 27 सेकंड में पार कर लेती है। यदि ट्रेन की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो, यदि ट्रेन की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न है, केवल इस बार हर बार 2 प्रश्नों में समय ज्ञात करना था, इस बार लंबाई ज्ञात करना। क्या करेंगे देखिए, ट्रेन की लंबाई हमें नहीं पता है, लेकिन प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई पता है। प्लेटफॉर्म है कि पुल है इस बार? प्लेटफॉर्म है, यहाँ प्लेटफॉर्म लिख दो। चाहे प्लेटफॉर्म होगा चाहे पुल होगा, दोनों की लंबाई आपस में जुड़ेंगी रेलगाड़ी की लंबाई के साथ साथ। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी गई है? प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी गई है? 375 मीटर दिया गया है। रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता, मान लेते या वही होगी। ठीक, आगे क्या दिया गया है? रेलगाड़ी की चाल कितनी दी गई है? नहीं, चाल कितना दिया है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, और इसका टाइम दिया गया है समय पार करने का 27 सेकंड में पार कर लेती है। सारे मात्रक मीटर में है, चाल इसकी किलोमीटर में है। पहले मात्रक बराबर कर लें, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कितना है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर दूरी कितनी है? दूरी रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी, बटे समय दिया गया 27 सेकंड। इसको बदल दो, 70 गुणे किलोमीटर से मीटर बनाना है, 5/18 से गुणा बराबर L प्लस 375 बटे 27। इसको कटा दो, कटेगा 2 से कटाओ 35 और 9 और कटेगा भी 9 तिया 27 35 तिया 105 बराबर L प्लस 375। यही तो होगा। अगर यह मान निकालना है तो इसको यही रोक लो। L बराबर 105 माइनस 375। 375 में से 105 घटा लो, कितना आया? कितना आया? L बराबर आ गया कितना? 270 मीटर। एक मिनट, यहाँ पे गलती 5 से गुणा नहीं हुआ है।
यहां जो बचा है 35 × 5, यहां पर बचा है 3, यही है ना। यहाँ 5 का गुणा ही नहीं कराए थे, काट दिए थे। ठीक, अब क्या करोगे, यहां पर एक मानो तिरछा गुणा करा दोगे। 35 × 5 × 3 बराबर L प्लस 375। इसको गुणा कराओ, 35 पंचे 5 पचे 25, 2 5 दिया 15, 2 17, 175 × 3 बराबर L प्लस 375। 35 175 का 3 से गुणा कराओ। 3 पचे 15, 1 3 सत्ते 21, 1 22, 3 एक 3 2 525 बराबर L प्लस 375। अब L का मान निकलेगा 525 माइनस 375, घटाओ कितना आ गया, 12 में से 5, यहां बचा 4 में 3, L बराबर 150 मीटर की लंबाई है। ठीक, कहां गलती हुई थी देखो, काटने में। यहाँ पे काट दिए, 35 × 5 × 3 बचा है ना, 3 का यहाँ पूरा कराओगे, 35 × 5 बराबर L प्लस 375/3। अब फिर से पूरा करा दो, 35 × 5 × 3 बराबर L प्लस 375, 175 × 3 बराबर L प्लस 375। तुम लोग काटपीट नहीं करते क्या? गुरुजी हम करते रहे। उतारो जल्दी। अगला प्रश्न लिखो। सौ मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है, 10 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। लगाओ। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दोनों का मान रख दो। इस बार भी प्लेटफॉर्म दिया है, देखिए क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 100 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 100 मीटर। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, समय कितना दिया गया है, 10 सेकंड में पार करती है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो चाल हमें ज्ञात करनी है, चाल बराबर दूरी, दोनों जुड़ जाएंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो जाएगा, 200 मीटर, बटे समय कितना दिया है सेकंड में। और ये मीटर पर सेकंड में क्या मात्रा को चेंज करना पड़ेगा, नहीं चेंज करना पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम है। काट दीजिए, तो चाल कितना आ गई, 20 मीटर प्रति सेकंड। अगर इसमें ठीक है, अगर इसमें नहीं आया तो इसको क्या करोगे, अगर 20 मीटर पर सेकंड में उत्तर है तो ठीक है ऑप्शन में, नहीं है तो किलोमीटर में बदल दो। किलोमीटर में बदलने के लिए किससे गुणा, 18/5 से, 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, जब मात्रक मीटर पर सेकंड में होगा, जब मात्रक किलोमीटर पर घंटा में होगा तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। उतारो।
बोले अगला प्रश्न लिखो। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। अगर ट्रेन की लंबाई 220 मीटर हो, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। अगर ट्रेन की लंबाई 220 मीटर हो तो 330 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 220 मीटर हो तो 330 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? इसके पहले इस तरह के प्रश्न कराए हैं, करो। देखिए, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी गई है? रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? नहीं, 72 में 230। लंबाई कितनी है? 230। अभी लंबाई और चाल में समझ नहीं पा रहा, चाल भी खत्म हो गई रेलगाड़ी की। किलोमीटर या मीटर में जो व्यक्त होगा वो दूरी है तुम्हारी, और जो किलोमीटर प्रति घंटा समय के साथ जो है मीटर की दूरी व्यक्त होगी दूरी को, तो वो तुम्हारी चाल हो जाएगी। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 220 मीटर। 27 सेकंड आ रहा, कुछ आ रहा। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है? कितना? 330 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। समय ज्ञात करना है, यही प्रश्न है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल हमें इस बार पता है कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी दी गई है 220 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई 330 मीटर। दोनों जुड़ जाएंगी क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई जब प्लेटफॉर्म या पुल को पार करती है तो उसकी लंबाई को जोड़ दिया जाता है। बटे समय को टी मान लें। अभी दोनों मात्रक क्या बराबर है? नहीं बराबर है, तो पहले क्या करेंगे? इनके मात्रक को बराबर करेंगे। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा? 5/18 से गुणा। बराबर 330 को 220 में जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 550 बटे 3। 18 चौक 72, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है कभी गाड़ी, तो 550 टी आ जाएगा। तिरछा गुणा बराबर टी का मान निकल जाएगा। 20 टी बराबर हो जाएगा 550, तो टी बराबर हो जाएगा 550 बटे 20। कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 27 गुना 54। टी बराबर 27.5 सेकंड। उतार लो। अगला प्रश्न लिखो। ये वाला हो गया। देखो, अगला टाइप चेंज करो। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में 300 मीटर
350 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। 30 सेकंड का समय लेती है। एक 550 मीटर लंबे पुल को पार करने में 550 मीटर लंबे पुल को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी? प्रश्न देखिए, पहले प्रश्न में केवल एक पुल या एक प्लेटफॉर्म होता था। इसमें एक पुल और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है, समय दिया गया है, रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है। दूसरे पुल के बारे में पूछ रहा है कि दूसरे पुल की लंबाई अगर इतनी हो तो उस पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, यही है। चलो, रेलगाड़ी वही है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी भैया? 250 मीटर। रेलगाड़ी की जो लंबाई है 250 मीटर है। पहले पुल की लंबाई कितनी है? पुल 1 की 350 मीटर। इसके बाद कह रहा है इस पुल को पार करने में समय कितना लग रहा है? 30 सेकंड का समय लग रहा है। इस पुल की लंबाई को पार करने में रेलगाड़ी की दूरी को पता है कि रेलगाड़ी कितनी मीटर लंबी है, लेकिन रेलगाड़ी की चाल नहीं पता है। बिना चाल पता किए समय ज्ञात नहीं हो सकता है। तो पहले चाल निकाल लो। जो पहले पुल को गाड़ी की चाल ज्ञात कर लीजिए। अब दूसरे पुल की लंबाई पता है कितना है? पुल 2 की लंबाई कितनी है? पुल 2 की लंबाई कितनी है? 550 मीटर। बस यही प्रश्न खत्म हो गया है। अब पहले चाल निकाल लो कि जो किस चाल से उस पहले वाले पुल को गाड़ी पार कर रही है। तो दूरी बटा समय, चाल हमें नहीं पता है, जो चाल बराबर दूरी लंबाई की, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों क्या हो जाएगी? जुड़ जाएंगी। तो हो जाएगा 250 प्लस 350 बटे समय बता कितने समय पार कर रही है इनको? 30 में। मात्रा को परिवर्तन करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये मीटर में है और ये सेकंड में। ये कितना हो जाएगा जोड़ने पर? 600। 3 2 5 और 600। 600 बटा 30 का जो है कितना आ गया? चाल बराबर आ गया 20 मीटर प्रति, यही आ गया। अब देखिए, अब हमें चाल भी पता चल गई। इंक नहीं भरे थे क्या यार? बंद कर रहे हो? चाल बराबर होता है फिर क्या? दूरी बटा समय। देखिए, अब इस बार चाल पता चल गई कितना? 20 मीटर पर सेकंड। दूरी कैसे निकलेगी? लंबाई रेलगाड़ी वही है 250 मीटर लंबी, और केवल पुल की लंबाई बदल गई है। और पुल दूसरे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। 250 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है प्लस 550 मीटर लंबा पुल है इस बार, और समय याद करना है। टी लिख दो। 20 बटे 1 बराबर 200। 550 को 250 से जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 800 बटे 3 तिरछा गुणा करा दो, ये हो जाएगा 20 टी बराबर 800। तो टी की जो वैल्यू आएगी 800 भागे 20 कितना आ जाएगा? टी बराबर 40 सेकेंड। उतारो। हो गया है।
अगला प्रश्न लिखो सर। एक ट्रेन एक ट्रेन जिसकी लंबाई 120 मीटर इसकी लंबाई एक मिनट सवाल गलत हो गया। एक ट्रेन किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक ट्रेन किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 120 मीटर और 280 मीटर 120 मीटर और 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रमशः 8 सेकंड तथा 12 सेकंड में पार कर लेती है। 8 सेकंड तथा 12 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है एक रेलगाड़ी की गति नहीं पता है, वो अपनी गति से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को जो जिसकी लंबाई पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 120 मीटर। दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 280 मीटर ना। रेलगाड़ी की लंबाई हमें ज्ञात नहीं है। रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं एल होगी, यही तो होगी। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म 1 को पार करने में समय कितना लगा रहा है? 8 सेकेंड। और समय 2 कितना लग रहा है? 12 सेकेंड का समय लग रहा है। यही है। 4 बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। 4 को हमें रेलगाड़ी की पता नहीं है, पहले समीकरण को रखिए। 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, लेकिन रेलगाड़ी की लंबाई हमें ज्ञात नहीं मान लेते हैं नहीं, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई के साथ साथ रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ जाती है। प्लेटफॉर्म 1 को पार करने में समय कितना लग रहा है? 8 सेकेंड बराबर दूसरी प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना है? 12। 280 प्लस रेलगाड़ी की लंबाई इस प्लेटफॉर्म को अपनी लंबाई के साथ पार करेगी कितने समय में? 12 सेकंड में। दोनों का केवल अंतर मेरे बराबर करके तिरछा गुणा करा दो। 4 दूनी 8, 4 12, तिरछा गुणा करा दो। 3 से हो जाएगा कितना? 120 प्लस एल बटे 2 बचा, यहाँ 280 प्लस एल बटे 3 बचा। तिरछा गुणा कराओगे तो 12 3 36, 360 प्लस 3 एल बराबर 28 दूना 56, 560 प्लस 2 एल। यही हो जाएगा। एल का मान निकालना, एक तरफ रख लो और अचर पद को एक तरफ कर दो। 3l माइनस 2l बराबर 560 माइनस 360। यल की जो वैल्यू आएगी 60 में से 0 0 कितना आ गया? ये 200 मीटर की लंबी गाड़ी है। उतारो। इसका दूसरा तरीका बता दें जो किताबों में दिया गया है, देख लीजिए उसको भी। किताबों में इसमें लिखा गया है मेथड 2 से, यह है मेथड 1 से। 4 बराबर डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी पढ़े होंगे इसको। अर्थात जहां डेल्टा एल क्या है? दोनों प्लेटफॉर्मों की दूरियों का अंतर, दूरियों का अंतर
डेल्टा टी क्या है? दोनों समयों का अंतर, यही है। दोनों प्लेटफॉर्मों की दूरियों में क्या अंतर है भैया? 280 माइनस 4 बराबर 280 माइनस 120 बटा डेल्टा टी क्या है? दोनों समयों में अंतर 12 माइनस 8। 280 में से 120 घटाओ, कितना आ गया? 0 160 बटे 12 में से 8 गएंगे 4। इसकी जो चाल आ गई, क्या आ गई? 40 मीटर प्रति मीटर पर सेकंड में क्यों आई? क्योंकि दूरी भी इसकी मीटर में है और जो समय है सेकंड में है, तो चाल किस में आ गई? 40 मीटर पर सेकंड में। लेकिन हमें चाल नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है? दूरी पूछा है। तो पहले समीकरण से देख लो, अगर चाहे जिसमें रख दोगे ऊपर वही आएगा। कोई भी प्लेटफॉर्म गाड़ी पार करेगी तो अपनी लंबाई के साथ पार करेगी। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कितना दिया गया है? 40 मीटर पर सेकंड। दूरी कितना दिया गया है? 120 प्लस ट्रेन की लंबाई। इस पहले वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में समय कितना लग रहा है? 8 सेकंड। तो 8 चौक 32, 320 बराबर 120 प्लस एल। तो जो एल की वैल्यू आ गई, 320 में से 120 घटा दो, कितना आ गई? एल बराबर 200 मीटर। उतार लो, मेथड 2 से भी उतार लो। चाहे मेथड 2 करोगे तब भी तब आपको यही करना पड़ेगा। 120 प्लस किए चार लंबाई निकालने के लिए, इसीलिए हमने मेथड 1 से बेसिक से पहले इसको मान लिया। और चाहे आप इससे सूत्र से लगा लेना जो किताबों में लगा हुआ, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी से पहले चाल निकाल लेना। चाल निकालने के बाद फिर उसका मान रख देना। उतार हो गया। अगला प्रश्न लिखो। और सब में सब ठीक है? पहला वाला ना, पहला वाला इसलिए सही है क्योंकि आपको लास्ट में भी वही करना है, इसीलिए हम पहले वाले मेथड पे इसलिए प्रेफरेंस दे रहे हैं। ये बेसिक से लगाओगे ज्यादा बेहतर है। सूत्र भुला जाओगे कि चार बराबर डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। देखो 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 440 मीटर लंबे पुल को पार करने में 440 मीटर लंबे पुल को पार करने में 35 सेकंड का समय लेती है। तो 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में, तो 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी? 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी 440 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 35 सेकंड का समय लेती है। 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? इस तरह का प्रश्न भी करके आए हो, जल्दी बोल रहे हो। देखो सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो।
220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 440 मीटर लंबी। एक मिनट, रेलगाड़ी की चाल कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई 220 मीटर है। इसके बाद एक रेलगाड़ी 440 मीटर लंबी पुल को पुल की लंबाई कितनी है? 440 मीटर। सब मीटर में ही है। कितना समय ले रही है? 35 सेकंड का समय ले रही है। अब कह रहा है कि एक लंबा पुल है, दूसरा पुल 1 और पुल 2, जिसकी लंबाई कितनी है? पुल 2 की कितनी है लंबाई? 350। 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में वह समय 2 कितना लेगी? यही है। देखिए, सबसे पहले यहां से चाल ज्ञात कर लो। चाल बराबर दूरी बटा समय। पहले वाले गाड़ी जो पुल को पार कर रही है, इसका चाल नहीं ज्ञात है। रेलगाड़ी की लंबाई 220 है, पुल 1 की लंबाई है 440 बटा समय कितना है? 35 सेकंड का समय है। मात्रा को बदलने की जरूरत नहीं क्योंकि मीटर पर सेकंड है। 35 है कि 35? 35 होगा तो 35 लिखो ना भाई। 35 आ रही है। ठीक। 440 को 220 में जोड़ो कितना है? कितना? 660। 35 से भाग करा दो, कितना आ गया? चाल कितनी आ गई? 20 मीटर प्रति सेकंड। अब प्रश्न कह रहा है कि जो दूसरी गाड़ी है उसको पार करने में कितना समय लगेगा दूसरे पुल को। चाल बराबर, फिर से लगाओ दूरी बटा समय। इस बार चाल पता है 20 मीटर प्रति सेकंड, दूरी पता है हमें रेलगाड़ी की 220। इस बार पुल की लंबाई बदल गई है, दूसरा पुल है 350 मीटर का, तो प्लस 350 मीटर का, तो समय ज्ञात करना है, टी लिख दो। 20 टी बराबर, इसको जोड़ दो कितना आ गया? 35 तो 350 में 220 570 बटे टी। टी हट गया है, टी से यहां भाग करा दो। 570 बटे 20 करोगे कितना आ जाएगा? 2 से काटो, 2 दूनी 4, 1 5, 2 16, 28.5 सेकंड। उतारो। इस तरह कभी पिछले सवाल करके आए फिर भी बोल गए हैं। 35 ही तो है। 20 मीटर पर सेकंड। अगली हेडिंग डालो। जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करे। जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करे। दोनों को पार करे, इस पर कल चर्चा करेंगे।